हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम मकर राशि की। कैप्रिकॉन साइन है और कैप्रिकॉन में ये देखेंगे कि जो 2025 का जो वर्ष है, इस जनवरी के महीने में किस तरह से नई नई चीजें ला रहा है और किस तरह से इस राशि को प्रभावित कर रहा है। मैं सबसे पहले जो डिफाइन करेंगे कि जो ये मकर राशि है, एक्चुअली इन राशि का जो मेन फोकस्ड होता है वो किस तरफ होता है और कैसे ये लोग अपनी लाइफ को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए सबसे अच्छी बात तो इनमें ये है कि इनमें डेडिकेशन टू दियर गोल ये बहुत ही परफेक्ट रूप से देखा गया है। एक बहुत अच्छा डेडिकेशन होना और तब तक उसको नहीं छोड़ना जब तक कि वो उसकी अभिरुचि उस तरफ बनी रहती है। अभिरुचि का मतलब ये है कि ये यदि किसी भी छोर को पकड़ लेते हैं या किसी भी उसको स्ट्रीम को पकड़ लेते हैं तो उसको कंप्लीट करने के लिए ये हर दम तैयार रहते हैं और उसमें अपना सब कुछ लगा देते हैं। तो सबसे अच्छी बात तो इनमें ये है कि इनका डेडिकेशन बहुत अच्छा होता है। दूसरा, जो मकर राशि के लोग होते हैं ये एम्बिशियस होते हैं और हार्ड वर्किंग होते हैं। ये इनमें हार्ड वर्किंग जो प्रोसेस है, ये जो शुरुआती जीवन की जो जो इनका जो चलना होता है उसमें इनका डेडिकेशन और जो इनका एम्बिशियस होता है वो इनके केवल अंदर ही होता है। धीरे धीरे करके वो बाहर की तरफ फोकस्ड होता है, जिसको कि लोग इनकी जो उत्तरार्ध का टाइम है, जो इनकी लाइफ का जो आगे का टाइम है, कह सकते हैं कि जो 25 ईयर्स के बाद है वो बिल्कुल खुल के सामने आता है कि देखिए कि इनमें कितना एम्बिशियस है और कितना ये हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी के लोग हैं, ये इनमें देखा जाता है। इसके साथ साथ में इनकी जो सबसे अच्छी बात ये है कि कीप गोइंग व्हेन अदर्स वुड गिव अप। ये बहुत अच्छी बात है कि जब दूसरे लोग उस चीज को गिव अप भी कर देते हैं तब भी ये कीप गोइंग रखते हैं। इनका पेशेंस देखने लायक होता है उन परिस्थितियों में, जबकि वो उस दशा को प्राप्त करते हैं और उसमें ये करते हैं कि नहीं, इसमें मैंने तो अपना पूरा दे दिया है और इसके बाद जो है ईश्वर इच्छा है और जो भी इनका बॉस डिसाइड करेगा देन दैट इज ओके। तो इनका ये जो पेशेंस है, जबकि और लोग गिव अप करते हैं और ये चलते रहते हैं, ये पर्सनालिटी इनको बहुत आगे तक ले जाती है। ये इनका बहुत अच्छा गुण है। इसके अलावा जो ये मकर राशि के लोग हैं, कैप्रिकॉन साइन वाले प्रैक्टिकल होते हैं। टू बी प्रैक्टिकल, ये मानते भी इस चीज को और ये कोई भी लॉजिकली उस चीज को ही प्रेफर करते हैं जो कि सटीक परिणाम वाले हो। इसके साथ साथ में जो मकर राशि के लोगों के बारे में बताया जाए तो ये रिलायबल भी होते हैं और डिसिप्लिन्ड भी होते हैं वर्क की। यदि इनको एक्सरसाइज और डेली इनको कुछ करना है, जॉगिंग करना है, तो ये डेली उसको मेंटेन करेंगी। यदि किसी तरह से भी हर्डल्स ऑब्स्टेकल्स उसमें आते हैं तो ये फिर रिवाइव करते हैं उसको और उसके बाद जीवन को जीने का जो इनका तरीका होता है, ये एक डिफरेंट लाइफ में जीने के लिए तत्पर रहते हैं। ये मकर राशि के लोगों के साथ में है। इसके साथ साथ में ये भी महसूस करते हैं कि जो इनको जो जो चीजें इनके लिए अच्छी होती हैं लाइफ में, उनकी तरफ ये चलना शुरू करते हैं। दे अंडरस्टैंड दैट गुड थिंग्स टेक टाइम। और ये भी इनको पता होता है कि जो चीज करने जा रहे हैं, जो भी ये स्टडी कर रहे हैं, जो भी हायर स्टडी कर रहे हैं, साथ साथ में जो भी प्रक्रिया इनके लाइफ में चल रही है, ये समझते हैं कि इट विल बी टाइम टेकिंग प्रोसेस और उसमें ये लास्ट अंतिम छोर तक उसमें पूरे के पूरे एफर्ट्स लगा देते हैं। इसके साथ साथ में जो मकर राशि के लोग हैं, इसमें नेचुरल एक लीडरशिप होती है अच्छाई की तरफ आगे बढ़ने के लिए और उसके साथ साथ में ये स्लो तरह से चलते हैं और उसके बाद ये लगता है कि ये बहुत अंतिम छोर तक बहुत अच्छी विन हो जाते हैं, विनर होते हैं उस फील्ड में। इसके साथ में लॉयल होते हैं और डेडिकेटेड होते हैं अपने कार्यों के प्रति। ये सारी चीजें जो है मकर राशि वाले लोगों में पाई जाती हैं। धीरे चलने वाले लेकिन अपनी जो गोल है उसको अटेन करने वाले इस राशि को माना गया है। अब मैं ये कहूंगा कि मकर राशि का जो जनवरी का महीना है वो कैसे रहेगा। एक खूबसूरत शुरुआत है। इसलिए खूबसूरत शुरुआत है कि यहाँ पर सबसे पहले मकर संक्रांति होगी, ये 14 जनवरी को होगी और 14 जनवरी को यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे, 24 जनवरी को यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे। तो बुध भी
शनि का फ्रेंड होगा, आपकी राशि का दोस्त यहाँ पर भी है, बुध भी है, और साथ साथ में यहाँ पर जो है सूर्य सूर्य यहाँ पर प्रकाशवान होंगे। आपकी राशि में मकर संक्रांति होगी और ये बहुत ही खूबसूरत उत्तरायणी का जो ये महीना होगा, यहाँ पर ये जनवरी के महीने में एक बहुत खूबसूरत मिजाज आपके लिए ला रहा है, जो कि ये मकर राशि वालों के लिए बहुत ही सुंदरतम शुरुआत की स्थिति बता रहा है। साल की शुरुआत में ये बहुत अच्छी खूबसूरती बता रहे हैं कि अपने कार्यों को भी आप सही ढंग से करें और उसके साथ साथ में कार्यों के साथ में आप प्रैक्टिकल होकर के लाइफ को आगे बढ़ाएं। इसके बाद मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर जो 12वां स्थान है, यहाँ पर बुध यहाँ पर रहेंगे, ये 24 जनवरी को यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद जो आपका सेकंड हाउस होगा, सेकेंड हाउस में यहाँ पर वीनस की स्थिति बनी हुई है और साथ साथ में सैटर्न भी वहां पर है। यहाँ पर शनि भी है और शुक्र का गोचर भी है, जो कि परम मित्र के साथ में माना जाएगा। धन वाणी और जो आपका परिवार है, ये आपको अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से आपके साथ में मैनेज कर रहे हैं। और मैनेज ही क्या कर रहे हैं, एक अच्छी स्थिति भी बनी हुई है, वहां से आपको कई तरह के लाभ भी प्राप्त हो रहे हैं। यदि परिवार से आप लाभान्वित हैं, परिवार में सभी लोग आपको पसंद कर रहे हैं, तो इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है। इसके बाद देखते हैं कि 28 जनवरी को यहाँ पर देखिए कि 28 जनवरी को ये वीनस यहाँ से आ जाएंगे आपके थर्ड हाउस में। यहाँ पे राहु भी रहेंगे, दोनों की युति होगी। मुझे लगता है कि ये राहु के साथ में वीनस जो यहाँ पर होंगी, आपके पराक्रम को चार चांद लगाएंगे। और जनवरी के महीने में जो लास्ट के छोर होगा, वहां पर आपको कुछ ऐसे करने के लिए प्रेरित करेंगे जिनसे कि आपके आउटसोर्सेज भी बनेंगे और कुछ जो आप कार्य कर रहे हैं उनसे भी आपको लाभान्वित करने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं राहु भी और शुक्र भी। तो ये आपके लिए पराक्रम के लिए बहुत अच्छा समय होगा जनवरी का महीना में। उसके बाद ये यहाँ पर यदि आते हैं तो जो यहाँ की स्थिति है, पंचम स्थान, ये जो अब आपकी हायर स्टडी है, या जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, या जो लोग भी इसमें आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, कई प्रकार के आप जो इसमें अपने लिए बना रहे हैं कि भाई जनवरी के महीने में कुछ ना कुछ इस तरह से होना चाहिए प्लानिंग्स में कि वो सारे साल भर तक चलता रहे। अब यहाँ पर जैसे ही ये यहाँ पर गुरु अभी बकरी भी है, लेकिन ये 4 फरवरी को यहाँ पर मार्गी हो जाएंगी। गुरु का मार्गी होना आपके लिए इतना बेहतर होगा कि जो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई ये आपके लिए बहुत खूबसूरत होंगी। तो इसकी तैयारी करिए और फरवरी में उसका इंतजार करिए, जबकि गुरु यहाँ पर मार्गी होंगी। मार्गी होने से आप बिल्कुल आश्वस्त होंगे, उस तरीकों से, उन चीजों से आश्वस्त होंगे जो कि आपने कार्य कर रहे हैं, उनके रिजल्ट भी, आउटकम आप तक आने वाले हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए होनी जा रही है। इसके साथ साथ में यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर मंगल है, मंगल नीच के हैं आपके सप्तम भाव में, मंगल नीच के हैं यहाँ पर, और यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं आपके ठीक जो है स्वास्थ्य के स्थान पर, या आपके लग्न पे, या आपकी चंद्र कुंडली पे। तो इसलिए आपको इन महीने में, जो जनवरी का महीना है, इसमें आपको जो जिस तरह से ठंड पड़ रही है, उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप आपको अपने शरीर को बहुत अच्छे ढंग से पुष्ट भी करना है। और साथ साथ में क्योंकि मंगल है, तो मंगल भी यही कहेंगे कि आप अपने को बचा के रखो, बढ़िया अच्छे से जो आपके सोर्सेज आपके पास पूरे हैं, उन सोर्सेज के साथ में आप अपनी केयर करेंगे तो मंगल भी आपके लिए मंगल ही होंगी। और उसके साथ साथ में कई प्रकार की कोई परेशानी आपको आने वाली नहीं है। केवल ठंड से आपको बचाना है, बाकी कोई भी यहाँ पर मैलेफिक ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर आपकी स्थिति को यहाँ पर खराब कर रहा है। कुल मिला के थोड़ा सा जो सर्दी जुकाम है और जो इस तरह से चीजें हैं, उनसे आपको थोड़ा बच के रहना है, बाकी आपके लिए ठीक है। थोड़ा सा जो मंगल से संबंधित चीजें हैं, आपको चिड़चिड़ा नहीं होना है, आपको किसी पर गुस्सा नहीं करना है, अपने कार्यों का संपादन अच्छे से करते रहें। केवल आप वहां डाइवर्ट कर रहे हैं अपने मन को जहां पर आपके कार्य हैं, तो मुझे लगता है कि किसी से इरिटेशन, किसी प्रकार से किसी की बातें करने की जरूरत नहीं है। तो ये स्थान, ये मंगल जो है आपके लिए शुभ ही प्रदान करेगा। इसके बाद यहाँ चलते हैं तो ये केतु का स्थान होगा। केतु का स्थान यहाँ पर होने के मतलब ये है कि आप यदि कोई भी धार्मिक चीजों को पढ़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी की चीजों को पढ़ते हैं, आप रामायण पढ़ते हैं, कोई भी धर्म ग्रंथ आप पढ़ते हैं, तो उनसे आपको कई प्रकार का फायदा होने वाला है। और उनके जो निचोड़ हैं,
जो उनका जो निचोड़ है, उससे आपका जो कंक्लूजन है, उसको लेकर के आप चल रहे हैं कि उसमें ये चीज़ें हैं, तो इसका ये मेरे जीवन में भी इस तरह से उतरना चाहिए और उसका फ़ायदा भी आप देख रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर केतु के 9 भाव में होने से कई प्रकार के फ़ायदे आपके साथ में होने वाले हैं केतु के ज़रिए। अब यहाँ इस तरह से ये जो संचरण है, ये आपका कई तरह से प्रोग्रेस दिखा रहा है जनवरी के महीने से ही। अब मैं ये कहूँगा कि जो आपकी जो कुंडली है, कुंडली में ये देखना ज़रूरी है कि कहाँ पर उच्च के ग्रह बैठे हुए हैं और कहाँ पर वो अपनी राशि में बैठे हुए हैं, कहाँ पर त्रिकोण में बैठे हुए हैं और उनका किस तरह से योग मिल रहा है। तो जो उच्च के ग्रह होते हैं किसी भी उसमें, वो उच्च के ग्रह यदि कहीं पर बैठे होते हैं तो 100% आपको रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। तो अपनी जो आपका नटाल हॉरोस्कोप है, जो आपका जन्म कुंडली है, उसमें देखें कि सूर्य आपके मेष राशि में है, तो आप देखिए कि वहां पर 100% आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से आपका चंद्रमा देखिए, चंद्रमा टॉरस साइन में है, तो बहुत अच्छे नंबर मिलने शुरू हो जाएंगे, 100% रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। उसी तरह से मंगल को देखिए कि मंगल यदि आपका ठीक यहाँ पर है तो उच्च का हो जाएगा। मकर राशि में उच्च क्या होता है मंगल, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आने शुरू, व्यक्तिगत तौर से पर्सनल रूप में आप बहुत अच्छे अपने लिए प्रोग्रेसिव हो जाओगे। तो मंगल का यहाँ पर होना, मकर में मंगल का होना, इसका मतलब है कि आप जो भी करोगे उससे आपकी उन्नति पूरी तरह से झलकेगी सामने से ही। उसके बाद राहु यदि मिथुन राशि में है तो वहां पर बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो जाती है। शनि यदि तुला राशि में है, शनि देखोगे हम तो तुला राशि में यदि शनि है तो उच्च के हो जाते हैं। इसी तरह से बुध को देखेंगे कन्या राशि में, वहां पर उच्च की स्थिति बन जाती है और शुक्र को देखेंगे मीन राशि में तो बहुत अच्छी स्थिति वहां पर बन जाती है। ये भी ग्रह गोचर का देखना जरूरी है कि कुंडली किस प्रकार से परिपक्व बन रही है और कौन कौन से राजयोग दे रही है। इसके साथ साथ में मकर राशि वालों को मैं बताऊंगा कि जो जनवरी से और मार्च का महीना है बेहद खूबसूरत है, इसलिए कि यहाँ पर धन हाउस में यहाँ पर रहेंगे। जनवरी से और मार्च तक ये मीनस्थ हो जाएंगे, सैटर्न जो है मीनस्थ हो जाएंगे, मीन राशि की तरह हो जाएंगे, मीन राशि के रिजल्ट देने शुरू हो जाएंगे। कोई भी मैलिफिक नहीं होगा और बहुत अच्छे ढंग से आपके धन भाव की यहाँ के रिजल्ट आने शुरू होंगे। परिवार से भी आपको बहुत अच्छा मान सम्मान और कई प्रकार के प्रॉफिट्स आपको यहाँ पर लाभ की संभावनाएं बनेंगी। उसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि जो अप्रैल से और मई का महीना है, अप्रैल से मई का महीने में ये होगा कि मीन राशि में बहुत सारे ग्रह यहाँ पर आ रहे हैं, उससे आपका पराक्रम में बढ़ रहा है और कई सारे कार्यों में आपकी अभिरुचि जागृत हो रही है। उसके बाद यदि हम जो जून के बाद जून के बाद देखें और दिसंबर तक का देखें तो आपकी राशि में कई प्रकार के अच्छे परिवर्तन आ रहे हैं और उससे क्या हो रहा है कि आपकी राशि वालों को कई सारे अच्छे फायदे भी यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। इसके साथ साथ में कुंडली में जो हम दशा और महादशा है, ये भी कई प्रकार के अच्छे परिणाम देती है। आपकी दशा क्या है और आपकी अंतरदशा क्या है, उसके बाद प्रत्यंतर दशा क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दशा और उसके बाद अंतरदशा और उसके बाद प्रत्यंतर दशा। प्रत्यंतर दशा कई बार बहुत अच्छा खेल देती है, क्योंकि डिलीवरी का जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो प्रत्यंतर दशा को मिली होती है। प्रत्यंतर दशा उसी समय डिलीवर करके आपके कार्यों में और आपके जीवन को एकदम से बदलाव ला देती है। ठीक इसी प्रकार से मकर राशि में जनवरी के महीने में और उसके बाद जनवरी के बाद जो मध्यस्थ जो आ रहा है, मई तक आ रहा है, कई प्रकार से ऐसे बदलाव आ रहे हैं जहां पर कि आपके अपने जीवन के कई पड़ाव को ऐसे चेंज करेंगे जो कि आपके लिए पूरे जीवन भर के लिए बहुत ही खूबसूरती तरह से प्रोग्रेस ला रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। आपका कॉल मैं पिक करूंगा और उसके साथ साथ में देखेंगे कि आपकी कुंडली में कौन कौन से राजयोग आ रहे हैं और 2025 विशेष करके मकर राशि वालों को क्या क्या सम्मान दे रही है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। आप मेरे इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि इसकी जानकारी सभी लोगों तक प्राप्त हो सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का पुनः आभार।